फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सय्यिमा पहली माँ कहफे अमनो अमा, हक हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं माशाअल्लाह। बड़ी मुबारक महफिल है। एक मेहरबानी अगर कर दें आप लोग, हल्का हल्का आगे आ जाएं, हल्का हल्का। और जो पीछे मेरे भाई खड़े बुरा न माने, अगर खड़े रह के सुनने का मिजाज हो तो खड़े रह के सुने, और अगर बैठना आपको ठीक लगता हो तो बैठ जाए। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने मेरे उल्टे हाथ में ही दे दिया, आप जरा सीधे हाथ में दीजिए मौलाना साहब। तो जो है कि अभी आपने बड़ी अच्छी, जब ये तन कादरी और मन कादरी पढ़ रहे थे तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे कम अच्छा लगता है, बताऊं आपको। हाँ हाँ हाँ, उसकी वजह ये रोज मिंबर पे रहता हूँ, इस वजह से ढीठ हो गया हूँ। मगर मेरी भी तबीयत लग रही थी। अल्लाह हमारे सईद अख्तर भाई को गौसुल आज़म के रोज़े मुबारक की ज़ियारत अता फरमाए। कसम खुदा की, जिसने गौस पाक का रोज़ा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल मोहम्मद देलवी ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार जिंदा मज़ार। तो किसी ने कहा मज़ार तो औलिया तो होते ही जिंदा है, कहने लगे औलिया वो जिंदा होते हैं मगर एहसास नहीं होता। गौस पाक का रोज़ा ऐसा है जो जाता है उसे एहसास हो जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म। बड़े पीर की बातें बड़ी हैं, बड़े पीर की बातें बड़ी हैं। खैर मैं करूंगा गौस पाक की बातें, मगर मैंने अब जिस जात को अपना उन्वान बनाया है, या उन्होंने मुझ पर नजर की है, या उनकी मेहरबानी है मुझ पर। देखो भाई, अगर आप बैठ के सुनोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। जिन्हें मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं। ये हंसने की बात नहीं, जरा समझ के सुने मेरी बात। देखो, अगर आप ये सुन के तकरीर सुनोगे ना कि मैं कल और तकरीर कोई सुन लूंगा, तो ये तकरीर आप पे असर नहीं करेगी। और अगर मैं ये सोच के तकरीर करूंगा कि कल मैं कोई और तकरीर कर लूंगा, तो मेरी तकरीर में असर नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। आखिरी समझ के पढ़ने का मतलब क्या है? मतलब जब आप आखिरी सजदा लगाएंगे ना, तो जरूर आप ये कहेंगे, मौला मैं सफर पे जा रहा हूँ और ये असर का मैंने सजदा लगाया है,
हो सकता है असर और मगरिब के दरमियान मेरा एक्सीडेंट हो और मेरे रब में हमेशा के लिए मर जाऊं, तो मेरे परवरदिगार मेरा ये सजदा अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो फिर सजदे में लुत्फ और होगा। हम सब लोग मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। मैंने देखा जवानों को एहसास नहीं होता, बूढ़ों को देखा है कि वो नमाज खूब पढ़ते हैं। अच्छा, जब मैंने गौर किया ये बूढ़े नमाज क्यों पढ़ते हैं, जवान नहीं पढ़ते इतनी नमाज, यही तो है ना। तो उसकी एक ही वजह समझ में आई कि बूढ़ों को एहसास हो जाता है कि उन्हें मरना है, क्योंकि हाथ पैर वैसे काम नहीं करते। जवानों को जवानी पे नाज है, मगर ये जो हमारे और आपके दरमियान बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी कुछ दिनों पहले जवानी थे। समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही मेरी बात? बैठे आराम से बैठे। तो बूढ़ों को नमाज पढ़ते देखा है, जवानों को कम देखा है। हमारे गांव में एक हाफिज साहब थे, कारी दिलशाद साहब, उनका 22 साल का एक लड़का था। उन्होंने से हाफिज और कारी दोनों बनाया और 1 महीने के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। उसको ये जो बुखार चला था ना पीछे, इसमें बुखार आया और बच्चा 2 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर इंतकाल कर गया। मुझे बताओ, उसकी माँ को पता होगा? जिससे मैं अपने जनाजे की नमाज पढ़वाने की इरादा रखती थी, वो तो मेरे सामने उसका जनाजा हो गया। या उसके उस बाप को कर रहा हूं, लोगों हम सब मौत के करीब खड़े हैं। अब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोई मेरी मुखालफत भी करता है तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। एक साहब कह रहे हैं फला आदमी साहब आपको ऐसे ऐसे कह रहे थे, ठीक है कह रहे हो। कहने लगे आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा जो मुझे अच्छा कहता है मैं उसे क्या दे देता हूँ, जो मुझे बुरा कहता है उसे मैं बदला। मेहरबानी आपकी, मोहब्बत है, दुआ करें कि अल्लाह मोहब्बत को कबूल करे। आमीन आमीन। मोहब्बत और अदब में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। जब जो है कि नहीं मेरी बात नहीं समझ आ रही है? मेहरबानी करें, मेरी तकरीर आप समझ ही रहे होंगे किस तरह की तकरीर मैंने करनी है। तो आप मौत को अपने करीब समझें तो आप जिंदा हैं, वरना आप और मैं मर गए। हजरत अब्बास फरमाते हैं हुजूर के चचा के सरकार ने एक जगह फरागत हासिल की और हुजूर को वुजू करना था। कहते हैं हुजूर ने वुजू नहीं किया, पानी से तयम्मुम कर लिया। मैंने कहा हुजूर सामने पानी है, 5-6 कदम दूर है, आपने ये तयम्मुम क्यों कर लिया? यानी मिट्टी से तयम्मुम तो क्यों कर लिया? तो आपने फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यकीन जानो जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है और मौत का खौफ गुनाहों से रोक देता है। बेशक जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मैंने तकरीर जिस जात पर करनी है वो तो करनी है, मगर जब इन्होंने पढ़ दिया है तो इजाजत अगर आप दें तो मुझे माइक बड़ा अच्छा लगा है, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। अरे वाह वाह वाह। चलो मैं उसकी शान में पढ़ देता हूं जिससे बड़ी दुनिया में कोई माँ आज तक आई नहीं, सुभान अल्लाह, और आएगी भी नहीं। दुनिया में माओं के बच्चे बड़े बुलंद हुए, मगर अल्लाह ने जितना उसके बेटे को बुलंद किया ना तो किसी नबी को किया ना किसी वली को किया। और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, यहया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, स्वालेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशा अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कुछ लोगों को अगर हुआ तो, मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन मेरे हुजूर का ख्याल आ जाता है। वाह वाह। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, मेरे आका दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान
मैं हुजूर की अम्मी का जिक्र करता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि माँ का जिक्र हो तो फिर हुजूर खुश ना हो। और उलमा ने लिखा है कि जब किसी को दुआ मांगनी हो ना तो सैयदा आमना के वसीले से मांगे, हुजूर एकदम उस बात को कबूल फरमा लेते हैं जिसमें उनकी माँ का नाम जुड़ गया। भाई बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा, मेहरबानी करें। पढ़ दूं 2-3 शेर। यार मैंने रोज तकरीर करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है रोज ही तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, मैं तो निहायती घटिया इंसान हूँ, मगर हाँ तकरीर रोज कर रहा हूँ किसी न किसी महफिल में रोज, मगर पब्लिक रोज मिलती है। मगर आज ये जो बरेली का करंट देख रहा हूँ ना, ये करंट अलग ही लग रहा है। ये करंट किसका है? असल में बात ये है ना कि आपके और बीच में, बरेली के बीच में कोई बस्ती आई नहीं, रोड से सीधा फैज इधर ही आ गया है ना। हाँ, और कोई बस्ती नहीं आई, सीधी पहले आप ही की बस्ती आई है। पढ़े 2-3 शेर। बड़े अच्छे उलमा भी बड़े अच्छे हैं, पब्लिक भी बड़ी अच्छी है, उलमा की वजह से ही पब्लिक अच्छी है। मलकाए दो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जान है, मलकाए दो जान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली की चच्ची है, सैयदा फातिमा की दादी है, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। सुभान चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, शहज़ादा गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये शेर ना, ये उलमाए मिंबर की नजर है, हमारे शायर इस्लाम सईद अख्तर जोखनपुरी साहब की नजर है। और पाकिस्तान में अम्मी जान क्या कहते हैं, और अम्मी जान भी होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफते जान के मुतरादिफ है, माई जान होती है। सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं, जरा बताएं तो क्या कहते हैं। अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बैठे 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 जल्दी बैठे, अपना न दे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे गौसे आज़म, सोचो कि किस की जान। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बैठे बस आपने बहुत नजराना दे दिया, अब न दें, अब न दें, बैठ जाए, अब न दें, बैठ जाए, तकरीर करने दें। देखें ये शेर भी नहीं पढ़ूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। सुभान अल्लाह। सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं, अम्मी जान। तो जरा दिल लगा के बोले ना। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है
वाह जो वाह गैर मुस्लिम है ना, वापी देवबंदी, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, माज़अल्लाह। ये कहती हैं हुजूर की अम्मी, ये जो देवबंदी जमाते हैं ये क्या कहती हैं, हुजूर की अम्मी ये मुसलमान है और हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। मगर सुन्नी क्या कहता है, ताजु शरिया का समात करें, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की ईमान। वाह वाह अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे 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 दोस्त बैठ जाओ, मेरे भाई दो बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। नहीं ये कलाम हो गया, बैठे माशाअल्लाह। पूरा पढ़ दिया, पूरा ही पढ़ दिया, आखिरी शेर मक्ते का रह गया, वो भी सुन लो। एक शायर का बेचारे का ले दे के मक्ता ही होता है पूरे कलाम में। अब जना वही लोग पढ़ते नहीं बेचारे, कुछ लोग मेरा कलाम भी पढ़ते हैं मगर मक्ता नहीं पढ़ते। मैंने एक साहब से कहा था, भाई देखो थोड़ी बहुत तो ख्याल शर्म करो ना। हाँ हाँ, हालांकि उसकी रदीफ ही ऐसी है कि उन्हें समझ लेना चाहिए, मगर वो समझते नहीं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अगर बादशाह को उसकी माँ हुक्म करे तो मानेगा कि नहीं मानेगा? बोले तो सही, मानेगा नहीं मानेगा? अब ये शेर समाप्त करें। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान सही माँ, पहली माँ। बैठे आराम से बैठे भाई, अब बैठ जाए। अब आपने बहुत नमाज दिया, बैठे अब तकरीर सुन ले, बैठे।